सर मुझे एआई सीखना है लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? ये क्वेश्चन मुझे रोज इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आ रहे हैं। इसलिए मैंने फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट रोड मैप डिजाइन किया है। इस रोड मैप को फॉलो करोगे, जीरो कोडिंग नॉलेज से लेकर इंडस्ट्री रेडी एआई फार्मासिस्ट प्रोफेसर बन सकते हो। चलिए देखते हैं हम और अपनी जर्नी का शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा कोडर के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ पाइथन का कोर्स नहीं है और ना ही सिर्फ एआई का कोर्स। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप है जहां हम कोडिंग भी सीखेंगे, एआई भी सीखेंगे, डेटा एनालिटिक्स भी सीखेंगे, सीक्वल भी सीखेंगे, मशीन लर्निंग भी, और सबसे इंपॉर्टेंट, रियल फार्मा के प्रोजेक्ट हम खुद से बनाएंगे। मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सिर्फ नॉलेज के साथ नहीं, स्किल के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस रोड मैप का पहला स्टेप क्या होने वाला है। हमारा जो सबसे पहला मॉड्यूल रहेगा वो होगा पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए, हर बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, एआई की भी फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन को कहते हैं पाइथन। इस मॉड्यूल में हम बिल्कुल जीरो से कोडिंग सीखेंगे। अगर आपने कभी भी कोडिंग नहीं की है तब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन से लेके वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, एपीआईज क्या होते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम सीखने वाले हैं। और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, हम कुछ हैंड्स ऑन करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर भी। जैसे कि हम मेडिसिन रिमाइंडर ऐप बनाने वाले हैं, बीएमआई कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, फार्मेसी में इन्वेंट्री कैलकुलेटर जैसे प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। अब इस मॉड्यूल को सीखने के बाद आपको कोडिंग आ जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? अब उस कोडिंग से डेटा समझना भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। तो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 होने वाला है डेटा एनालिटिक्स का। फार्मेसी इंडस्ट्री पूरा का पूरा डेटा के ऊपर चलता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा उपलब्ध होता है, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल का डेटा हो सकता है, हमारा सेल्स का डेटा, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, पेशेंट के डेटा हो सकते हैं हमारे पास। लेकिन डेटा तभी तक यूजफुल होता है जब तक हम उस डेटा को समझ पाएं। यदि हम डेटा को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस डेटा के साथ कैसे करें, इस डेटा के अंदर क्या इंसाइट्स हैं, क्या यूजफुल चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, तो वो कैसे कर पाएं, तो ये एकदम व्यर्थ रहेगा। तो इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे एक्सेल, पांडास, नमपाई, डेटा विजुअलाइजेशन के टूल सब सीखेंगे। और ये रियल डेटा सेट के साथ हम काम करेंगे, ऐसा नहीं कि वो फेक डेटा सेट के साथ काम करें। एकदम रियल फार्मेसी इंडस्ट्री का जो डेटा होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके साथ हम ड्रग सेल्स का डैशबोर्ड बनाएंगे, हॉस्पिटल में कैसे डेटा एनालिसिस किया जाता है वो बनाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल का एनालिसिस कैसे किया जाता है ये भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। लेकिन आपके पास डेटा तो आ गया, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि यार डेटा तो है आपका, लेकिन डेटा को कहीं स्टोर भी तो कराना पड़ेगा और डेटा के ऊपर क्वेरी भी तो करनी पड़ेगी। ये कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होने वाला है वो होने वाला है सीक्वल फॉर फार्मेसी। हर फार्मेसी कंपनी के पास लाखों करोड़ों में रिकॉर्ड्स होते हैं, मेडिसिन के, पेशेंट के, हॉस्पिटल के, सेल्स के, इन्वेंट्री के, और इन सब को मैनेज करना डेटाबेस का काम होता है। ऐसा नहीं होता जैसे आज तक आप समझते होगे कि जो भी डेटा होता है वो एक्सेल स्प्रेडशीट में मेंटेन होता है। ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े बल्क या डेटा सेट्स होते हैं हमारे पास। अब इस डेटाबेस की एक अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, इन डेटा सेट्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसको कहते हैं सीक्वल या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस मॉड्यूल में हम सीक्वल का बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और फार्मेसी का अपना बिलिंग सिस्टम, हॉस्पिटल का जो डेटाबेस होता है, इन्वेंट्री का डेटाबेस, ये सब बनाना हम यहाँ पे सीखेंगे। अब चलिए, अभी तक के मॉड्यूल में आपको कोडिंग आ गई, डेटा आ गया, डेटाबेस भी बनाना आ गया। अब आगे असली गेम चेंजर होने वाला है। उसके लिए मैं चलता हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अगला जो हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा एआई के फंडामेंटल। आज सब लोग एआई के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एआई होता क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है। चैट जीपीटी तो सबने यूज किया है, लेकिन आपको पता है बिहाइंड द सीन चैट जीपीटी काम कैसे करता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज कैसे किया जाता है। ये सब इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे ताकि फ्यूचर के एडवांस टॉपिक में आपको डिफिकल्टी ना लगे। तो चलिए, जब हम इसको पूरा कर लेंगे, समझ लेंगे मॉड्यूल नंबर 4 को, तो हमारे पास एक एआई की समझ भी आ जाएगी। अगला लॉजिकल स्टेप क्या होने वाला है वो होने वाला है मशीन लर्निंग। अब आप बोलेंगे कि सर मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग का सिंपल मतलब है अपने कंप्यूटर को डेटा से सिखाना।
ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर को डेटा दिया, उससे आपका कंप्यूटर खुद से सीख रहा है उस डेटा के बदौलत। इस मॉड्यूल में हम डिजीज़ का प्रिडिक्शन सीखेंगे कि किसी डिजीज़ का आपने कोई डेटा दे रखा है और किसी पेशेंट का उसको कौन सी डिजीज़ हो सकती है उसका प्रिडिक्शन लाएंगे। हम ड्रग की सेल्स फोरकास्टिंग करेंगे कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सीजन में हमारे इस तरह की ड्रग्स ज़्यादा बिकती हैं, तो हमारे पास स्टॉक मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका इन्वेंट्री होनी चाहिए प्रॉपरली। तो इस तरीके की हम फोरकास्टिंग टेक्निक सीखेंगे। पेशेंट का रिस्क प्रिडिक्शन करेंगे, यार इस तरीके का पेशेंट है, इसकी ये सारी कंडीशन है, ऐसा करके हम एक डेटा प्रोवाइड करेंगे अपने मशीन को, तो वो बताएगा यार इन सारी कंडीशन, ये जो सारी कंडीशन मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे हमारा डॉक्टर समझता है ना कि यार ये सारे सारे आपके सिम्टम है, हमारा डेटा भी बताएगा ये सारे सिम्टम्स है। इसके थ्रू मैंने पता लगाया कि इस व्यक्ति को इस तरीके की बीमारी या फिर डिजीज हो सकती है। इस तरीके का हम बनाने वाले हैं मेडिसिन रिकमेंडेशन सिस्टम। हम बनाएंगे जहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे, हमारा जो कंप्यूटर होगा, जो हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होगी, वो खुद आपको रिकमेंड करेगी कि यार ये मेडिसिन आपको लेनी चाहिए यदि आपकी ये कंडीशन रहती हैं तो। और यही वो मॉड्यूल है जहां आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं तो खुद से ही अपना एक पर्टिकुलर एआई बना पा रहा हूं। लेकिन ये मॉड्यूल भी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए सबसे एक्साइटिंग मॉड्यूल नहीं है। सबसे एक्साइटिंग मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल नंबर 6, यानी कि एआई इन फार्मेसी। अब तक हम सिर्फ एआई सीख रहे थे, अब देखेंगे कि फार्मेसी में एआई एक्चुअली यूज कैसे होती है। यानी कि यदि किसी ड्रग को डिस्कवर करना हो, ड्रग का इंटरेक्शन प्रिडिक्शन करना हो, पर्सनलाइज किसी के लिए मेडिसिन बनानी हो, फार्माकोविजिलेंस में कैसे एआई का इस्तेमाल किया जाता है, क्या हम कोई फार्मेसी का एक चैटबॉट बना सकते हैं, या फिर हम कोई पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए एआई तकनीक का विकास कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर ये सब केवल थ्योरी नहीं रहेगी, आप प्रैक्टिकली खुद से डेवलप कर पाएंगे। देखिए स्किल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉब भी तो लगनी चाहिए। क्या फ़ायदा यार कि आपने इतना सब कुछ सीखा, अपना एक्स्ट्रा टाइम दिया, एफर्ट दिया, लेकिन आपकी जॉब नहीं लग पाई। इसलिए हम सिर्फ कोडिंग नहीं सीखेंगे, हम रिज्यूम बनाना भी सीखेंगे कि रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होती है, हमें एटीएस स्कोर कैसे चेक करना है, हम अपने रिज्यूम में कीवर्ड कैसे ऐड करने हैं, लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, गिटहब प्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि एज अ कोडर, क्योंकि आप एज अ फार्मेसी कोडर होंगे तो आपके पास गिटहब प्रोफाइल होनी चाहिए, वो कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू हम कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। रियल वर्ल्ड जॉब एप्लीकेशंस कैसे हम सर्च करेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशन क्या होती है एज अ फ्रेशर, ताकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। अब अंत में अगर आप ऑनेस्टली इस रोड मैप को कंप्लीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हो, तो सिर्फ पाइथन नहीं, आप एक फ्यूचर रेडी एआई एनेबल्ड फार्मेसी प्रोफेशनल बन जाओगे। और बिलीव मी, आने वाले 2-3 सालों में ये स्किल आपको हजारों फार्मेसी ग्रेजुएट से अलग आइडेंटिफाई करेगी। अगर आप रेडी हो तो इस जर्नी को शुरुआत से ही ज्वाइन कीजिए और फॉलो करते रहेगा फार्मा कोडर को। यदि आपकी कोई भी शक और शंकाएं हैं या आप मेरे से कोई सुझाव जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।